नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम दो झूठों की बात कर लेते हैं और दोनों झूठे भी कैसे हैं कि फिल्मी दुनिया के झूठे हैं। एक बड़े महान स्क्रिप्ट राइटर माने जाते हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी हिट दी हैं, दीवार फिवार ये वो। लेकिन अधिकतर उनकी जो कहानियाँ हैं हॉलीवुड की कहानियों से चुराई गई हैं। अब ये जो फिल्म आई थी, मैं आज़ाद हूँ, वो फिल्म उसके जो डायरेक्टर टीनू आनंद थे और बैकग्राउंड ये था कि अब ये देखिए कितने बड़े बड़े लोग एक साथ मिले हैं। अमिताभ बच्चन बोफोर की बदनामी से, कई तरह की उलझनों से निकलते हुए एक फिल्म, उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी। स्क्रिप्ट लिखी किसने? जावेद अख्तर ने। और निर्देशन किसने किया? टीनू आनंद ने। और उसमें पत्रकार की भूमिका निभाई शबाना आजमी ने। भाई शबाना आजमी वही हैं जो अभी पिछले दिनों जो तिलचट्टों की रेव पार्टी थी जंतर मंतर पे, उस पे एक वामपंथन से मिलने गई थी। ये खुद भी वामपंथी हैं, बहुत ही बड़ी वामपंथी हैं। इन्होंने हजारों, अगर लाखों नहीं तो हजारों युवकों को वामपंथ की ओर आकर्षित किया होगा अपने विभिन्न क्रियाकलापों से, है ना। तो अब वहाँ गई क्यों थी? यानी कि हम बात कर रहे हैं झूठ की, हम बात कर रहे हैं फरेब की, हम बात कर रहे हैं डी ह्यूमनाइजिंग द ह्यूमन सफरिंग एंड माइजरी। मतलब लोगों का जो कष्ट है उसको वो डिह्यूमनाइज कर रहे हैं, उसको अपने उपयोग के लिए, उस आप लोगों के, गरीब लोगों की, मजबूर लोगों की आपदा में अपने अवसर ढूंढ रहे हैं। तो आपदा अमिताभ बच्चन को भी थी, बोफार से निकलना था। एक अवसर टीनू आनंद के पास भी था कि एक ओरिजिनल फिल्म बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ में कुल मिला के मोटी मोटी कहानी ये है कि शबाना आजमी एक जो अखबार में काम करती है, जिसके मालिक संपादक वगैरह जो भी हैं, करता धरता मनोहर सिंह है, और वो अखबार डूब रहा है, तो वो उनको कह दिया जाता है कि तुम्हारी नौकरी जो है निकल जाएगी, तुम कुछ करो, ऐसा कुछ है। तो शबाना आजमी एक चरित्र घड़ती है कि एक आज़ाद है वो, जो समाज के दुख से, सरकार की जो निकम्मेपन से इतना जो है वो परेशान हो गया है कि वो फला फला तारीख को जो है ना वो आत्महत्या कर लेगा, और वो सिंबल है, वो प्रतीक है आम जनता का वगैरह वगैरह। तो ये फिल्म बन गई, टीनू आनंद ने बनाई, चलाई। और बच्चन साहब के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बदनामी से निकल करके फिर फिल्मों की दुनिया में चलेंगे। लेकिन बात कुछ और होनी थी, क्योंकि अब इस बौफोर के झंझट के बाद में जो दिल्ली की सत्ता थी, वो कहते हैं ना कि मतलब राजा और रंक, इन्होंने खुद कहा है वो राजा हैं और हम रंक हैं। तो राजा और रंक की लड़ाई चली भाई साहब। तो राजा लोगों ने कहा कि अच्छा ये फिल्म है। तो दूरदर्शन के ज्ञानियों ने बताया कि साहब ये फिल्म, ये बताया गया कि भाई अच्छी ऐसी ओरिजिनल फिल्म है और ये फिल्म धमाका मचा देगी, तहलका मचा देगी, अमिताभ बच्चन की प्रतिष्ठा वापस ला देगी, और जो है ये कर देगी, वो कर देगी, दुनिया भर का। लेकिन वहाँ पे जो दूरदर्शन में फिल्मों के ज्ञानी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा ये तो 1941 की हॉलीवुड की फ्रैंक कपरा की फिल्म मीट जॉन डो का जो है ना वो कॉपी है। और जब कॉपी कह दिया गया तो कॉपी तो मतलब कॉपी है। तो अब आप देखिए कि टीनू आनंद के तो परकच्छे उड़ गए, और उन्होंने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि वो तो जावेद साहब पे उनको इतना विश्वास था और इतनी सारी हिट फिल्में बनाई हैं, पता नहीं कौन कौन है ना, सब जंजीर, दीवार वगैरह वगैरह। तो फिर उनसे कहा गया कि भाई हमें नहीं मालूम था, उनको धक्का लगा सबका। तो जावेद साहब ने
ये बड़े ही पैंतरेबाज आदमी है। जावेद साहब ने कहा कि देखो इसलिए मैंने नहीं बताया, नहीं तो फिर हम सब लोग, आप लोग उस फिल्म की नकल करने बैठ जाते, अमिताभ जी भी ये करते वो करते। तो लेकिन टीनू आनंद ने बिल्कुल इस बात से इनकार कर दिया कि ये आप लीपापोती कर रहे हैं। तो ये लीपापोती करने वाले लोग, ये चोरी करने वाले लोग, ये लोगों की समस्या और परेशानी पे रोटियां सेकने वाले लोग, ये सब दोबारा इकट्ठे होकर के हमको तिलचट्टा आंदोलन जो चल रहा है उसमें भाई हुआ क्या है, उसमें हुआ क्या है? उसमें हुआ तो ये है कि नीट की परीक्षा हो गई तो पहली परीक्षा का पत्र तो पेपर तो लीक होने तो बहुत बड़ी गलती है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये तो 50-60 से लीक हो रहा है ना, मोटी मोटी बात समझी जाए तो उसको रोकने का कभी कोई प्रयत्न किया नहीं गया, कभी कानून, तकड़ा कानून बनाया नहीं गया। भाई 60 में होता, 70 में होता, 80 में होता, 90 में होता, 2010 में होता, नहीं हुआ। अब मोदी जी से भी देर हुई कि वो 24 में हुआ, लेकिन कानून तो बना ना। तो वो नीट के पेपर का पर्चा आउट हो गया, उसकी दोबारा परीक्षा भी हो गई। लेकिन नीट का एक भावनात्मक मुद्दा, यानी कि ह्यूमन सफरिंग, उन विद्यार्थियों की सफरिंग थी। लेकिन यहाँ एक सफरिंग में दूसरी बात आई कि क्योंकि ये एक एग्जाम था तो बहुत सारे जो बच्चे थे, जो पढ़ाकू बच्चे थे, उन्होंने दोबारा कमर कस के पढ़ाई में लग गए कि 1 महीना हमको और हो गया। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात का, हम बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन नीट की परीक्षा हो गई, लोगों के 720 में से 10 नंबर आ गए, लोग डॉक्टर बनने चले गए। लेकिन ये जो जमावड़ा, ये तिलचट्टों का जमावड़ा जो इकट्ठा हुआ विदेश से आकर के, और कहते हैं कि उनके पास में दुनिया भर के विदेश की फंडिंग है, और उन्होंने मीडिया को इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं ना, वो तो नटवर लाल और उनके साथी अच्छी तरह से जानते हैं। और इस तरह से देखिए ये हुआ और एक ऊधम हुआ। तो यहाँ पे झूठे लोगों की कहानी सामने आ रही है कि इन्होंने, जावेद अख्तर ने झूठ बोला, एक कॉपी की। मतलब ये फिल्म की दुनिया जो हिंदुस्तान भारत की दुनिया है, उसको मैं किन्हीं कारणों से बॉलीवुड इसलिए नहीं कहता हूँ कि बॉलीवुड हॉलीवुड की 1000वीं 2000वीं कॉपी लगता है। और दुनिया में कोई भी फिल्म उद्योग अपने आप को हॉलीवुड की इस तरह की कॉपी नहीं बता रहा है। तो भारत में इस तरह का चलन है, और भारत की फिल्मों ने कई और भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहाँ स्मगलर लोग फिल्म का फाइनेंस कंट्रोल करते थे, आपस के झगड़े निपटाते थे, और पाकिस्तान का और दाऊद का तो रोल हम सबको मालूम ही है। तो ये फिल्मी लोग जो कि लोगों की सफरिंग के ऊपर अपनी रोटियां, आपदा में अवसर, दूसरों की आपदा है उसमें अवसर ढूंढते हैं। और एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक तबका है जो कि लगातार चुनाव हार रहा है, वो इस तरह के जितने भी जो सड़क पे इस तरह के दंगे फसाद हैं उनके साथ में चाहता है कि हमें कोई फ़ायदा मिलेगा। अब जितने भी आकलन है कि वो इस तरह की विद्रूपताएं सामने आ रही हैं कि इसके अंदर जो सफरिंग है उसको एक अवसर को, उनकी सफरिंग के अवसर को, उनका जो दुख है, जो उनको पीड़ा हुई है, उसका उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये सारा जो तिलचट्टा गैंग है वो भी यही कर रहा है। और शबाना आजमी वहाँ गई क्यों हैं? वो निश्चय ही जाएंगी, वामपंथण है, वहाँ पे लेटी हुई थी एक, उससे ये भी वामपंथी है, बड़ी भारी वामपंथी है। और इनके ऊपर बात तो ये भी किया जाता है कि इनका तो इतना प्रभाव था कि कभी जो है वो जिसको कहते हैं कि अभिनेत्री का पुरस्कार किसी और को मिलना चाहिए था, लेकिन इनकी दिल्ली में उठ बैठ थी, पार्लियामेंट में उठ बैठ थी, तो इन्होंने झटक लिया। तो इस तरह के जो है ना अपने संबंधों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ाने वाले, अब यहाँ गई क्यों ये? भाई हमें तो पता ही नहीं था। दूसरों लोगों ने सीनियर पत्रकारों से पूछा तो उन्होंने कहा यार तुमको पता नहीं था, हमें तो पता है, क्योंकि बहुत बड़ी एनजीओ चलाती हैं जिसमें 12 से 100 करोड़ रुपए आते हैं। तो वहाँ जो ये एक जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, उसमें शबाना आजमी हो, निवेदिता मेनन हो, और वो जो है वो क्या कहते हैं जहरीली हंसी और भूतनी के बाल वाली जो है वो अरुंधति रॉय हो, प्रकाश राज हो, योगेंद्र यादव हो, वगैरह वगैरह, इस तरह के जितने भी जंतु हैं जो कि कुल मिलाकर के मतलब आंदोलन जीवी हैं,
उन आनंदन जीवियों ने ये कहा कि भाई हम तो पिच बनाते हैं, अब खेलने वाली टीम खेलना ठीक से ना खेले और चौके छक्के ना लगाए तो हारी जाएगी, भाई हम क्या करें, हम तो पिच बनाने वाले हैं साहब। तो ये इस तरह के सारे धूर्त लोग, मतलब इस धूर्तों में सिनेमा के धूर्त भी हैं, और सिनेमा में इतनी बड़ी चोरी की है उन्होंने। और पिपली लाइव भी था, ये देखो तो वो तीनों, और एक नेटवर्क भी फिल्म थी। तो ये तो सबको बाद में पता लगा कि हमारे देश में कितनी बड़ी चोरियां होती हैं, हमारे क्रिएटिव फील्ड के अंदर किस तरह के आपाधापी और किस तरह की बेशर्मियों से चोरियां होती हैं। और बड़े बड़े नाम जावेद अख्तर, शबाना आजमी। तो शबाना आजमी वहाँ अपनी FCRA के रूल के अगेंस्ट में गई थी, लेकिन ठीक है कि वहाँ पे उनको जो नारे लगाने हैं, जो वामपंथी नारा लगाने के लिए कटिबद्ध है, हमेशा प्रतिबद्ध है, वो तो उनको लगाना ही था और प्रेस ने उसी तरह से छापना ही था। लेकिन ये देखिए सारी बातें सामने आ चुकी हैं कि ये कितने झूठे लोग हैं। ये नीट के जो छात्र थे उनकी जो उन्होंने जो परेशानी सही, लेकिन वो पेपर भी हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन पेपर कब से लीक हो रहे हैं। अब यहाँ देखो ना कि झारखंड में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया, और साउथ में भी कई जगह पेपर लीक हो गया। लेकिन ये जो धुरंधर हैं, ये धुरंधर हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे और हमने ये कर दिया। मतलब कहाँ से आए उठ के, भैया आ कैसे गए, इनको रोका क्यों नहीं गया, तो वो एक दूसरी बात है। लेकिन हमने यहाँ पे इन धुरंधरों की बात की जो कि झूठ बोलते हैं, झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। उनका मंतव्य कुछ और होता है, उनका गंतव्य कुछ और होता है, लेकिन बोलते वो नारे कुछ और लगाते हैं। यानी कि देखिए इसका मंतव्य, ये जो तिलचट्टों की जो रेव पार्टी थी लाखों करोड़ों के फंड के साथ में, इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में ऊधम मचाना, उत्पात मचाना था। और उस उत्पात से उनको कोई आशा है कि उनको और उनके साथियों और उनको मालिकों को कोई लाभ मिलेगा। तो ये झूठ बोलने वाले ये लोग हैं, इनके जो प्रपंच हैं, और सिनेमा के प्रपंच, मतलब वो तीनों फिल्म ऐसी हैं कि उसके अंदर एक आम आदमी को ड्रामेटाइज करने के लिए एक झूठा कथानक खड़ा किया जा रहा है तीनों फिल्मों में। मतलब मीडिया, सिनेमा और समाज के बीच में ये किस तरह की बात है। और फिर यहाँ भी तो वही हुआ, यानी कि इट इज़ अ रिपीटिशन ऑफ रिपीटिशन, इट इज़ डुप्लीकेशन ऑफ डुप्लीकेशन। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि शबाना आजमी और जावेद अख्तर के झूठ पे और इस तिलचट्टा आंदोलन के झूठ पे, तीन फिल्मों की कहानी मैं आज़ाद हूँ, मीट जॉन डो और पिपली लाइव से जो कथानक निकला है उसके बारे में हमने बात की। तो हमें आशा है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।